आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर नाइन्थ का। और नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है बहुपद। क्या है? बहुपद। 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 कमजोर से कमजोर बच्चा आज बहुपद को हर हाल में समझेगा, इसलिए कि मैं इसके एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीज को समझाऊंगा। बस आप ध्यान से बातों को सुनना, हर चीज समझ में आएगा। कितने भी कमजोर बच्चा हो उसको आज बहुपद समझ में आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके प्रश्नावली 2.1 में, निम्नलिखित व्यंजकों, पहले हम समझेंगे व्यंजक किसे कहते हैं, कौन कौन से एक चर, पहले चर को समझेंगे, फिर हम समझेंगे बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरी तरह समझ लेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हम इनके कुछ बेसिक चीज है उसको पहले ध्यान देते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद, रेड कलर में, बहुपद, ये आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है। बहुपद, बहुपद जानने से पहले हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि चर, आपने सुना होगा चर किसे कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में इसको, वेरिएबल। और एक होता है अचर, अचर, इसको कहते हैं नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। ये दो चीज आपको समझना होगा। अगर इन दोनों चीज को आप समझने में कंफ्यूजन नहीं करते हो तो आप हर चीज को समझ जाओगे। चर की बात अगर करें हम, तो चर में अंग्रेजी शब्द के जितने भी लेटर्स हैं, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को चर कहा जाता है। चर कहा जाता है। जितना भी अंग्रेजी अल्फाबेट, जो भी लेटर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? चर या फिर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल मतलब चेंजिंग होना। ये कभी कुछ, कभी कुछ, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। इसका मान बाद में हम लोग इन डिटेल समझेंगे। सिर्फ आप इतना समझ जाओ कि चर किसे कहते हैं। बस ABCDEFG जो भी लेटर्स है इसको चर कहते हैं मैथ की भाषा में। ये सब गलत होती है दिमाग खराब करने के लिए बच्चा का। मतलब चर और कर, ये सब याद करने के लिए, हालांकि कुछ नया चीज नहीं है, आपका पढ़ा हुआ चीज है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप लिखो ABCD, जहां तक हो सकता है, ठीक है। उसी तरह अचर में क्या होगा? अचर में होगा गिनती की सभी संख्याएं, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, अंक अथवा संख्याओं को अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर, अचर कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दो, कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, उसको हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो 1 2 3 4, चलते बनो, अनलिमिटेड गिनती जाओ, ये सारा क्या होगा? अचर होगा। इसी में से आप 1.2 या फिर -5 या फिर √3, ये इस तरह का भी कोई अगर, या फिर 2/5, ये सारा जो है ना, जो भी आप दिख रहा है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, डेसिमल में हो, ये जो भी संख्याएं हैं इस सब को अचर कहा जाता है, यानी डिजिट मात्र
क्या कहते हैं इसको? अचर। अच्छा, आप इस चीज को अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। चर अचर किसे कहते हैं? अब इसमें चर में और आ जाए एक्स वाई जेड, होता है ना, इसमें डॉट डॉट करते करते एक्स वाई जेड तक, ठीक। अब इसको समझेंगे, उसमें एक शब्द पढ़े थे हम लोग, व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं बच्चे? ध्यान से समझो। जैसे ये तो आपका क्या हो गया? चर हो गया। ये क्या हो गया? अचर हो गया। चर और अचर को जब हम आपस में मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं इसको? व्यंजक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चर और अचर हम समझ गए कि जो भी ए बी सी डी है और जो भी गिनती का संख्या है उसको अचर कहते हैं, इसको चर कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए आगे, चर बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को समझने के लिए ना एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, पूर्ण संख्या को समझना पड़ेगा। याद कीजिए, पढ़े हो आप तो, पूर्ण संख्या। ध्यान समझिएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को समझना पड़ेगा, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर्स क्या है? जितने भी गिनती की संख्याएं होती है वो क्या होता है? होल नंबर होता है। जैसे 1 2 3, ये सारा क्या है? होल नंबर में आता है। लेकिन होल नंबर जो शुरू होता है ना, वो जीरो से शुरू होता है। 1 2 0 1 2 3 4, जहां तक जाओगे आप, ये सारा क्या है? होल नंबर है। यानी गिनती की वही संख्याएं सारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, यानी गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं, सभी संख्याएं, इसमें डिजिट भी आता है। सभी संख्याएं क्या होता है? होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जो भी हम गिनते हैं, गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या। लेकिन माय डियर एक चीज समझना कि इसमें ना, इसमें जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, कौन कौन पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसको भी आपको समझना चाहिए। जैसे अगर आप ले लोगे -1, कभी गिनते हो? -1 -2 ऐसा गिनते नहीं, सिर्फ मैथ में सॉल्व करते हैं, लेकिन काउंटिंग में -1 नहीं गिनते हैं, -2 नहीं गिनते हैं। इस तरह से हम कोई भी संख्या, -8 हो गया मान लो, इस तरह से, या फिर 2/5, ऐसा गिनती की संख्या में सब नहीं आता, या फिर 5.6, या फिर इस तरह कोई भी संख्या हम इसको, या √7, √7, क्या ये पूर्ण संख्याएं है? ये कोई भी पूर्ण संख्या इसमें नहीं है। अपन में कोई संख्या हो तब भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। 1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई संख्या माइनस में है तब भी ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होगा, अपन वाला पूर्ण संख्या नहीं होगा, डेसिमल वाला संख्या नहीं, दशमलव वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, अंडर भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी जो सिंपल जो हम गिनते हैं 0 1 2 3 4 5, ये पूर्ण संख्या कहलाती है, इसको पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप बहुपद को आराम से समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आप अगर नोट करना चाहते तो कर लो। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि व्यंजक। व्यंजक में क्या पढ़ा हम लोगों ने? व्यंजक में क्या पढ़ा? व्यंजक में हम लोगों ने पढ़ा कि सर इसमें चर भी रहेगा और इसमें अचर भी रहेगा। क्या रहेगा? अचर। अचर मतलब वही 1 0 1 2 3, कोई भी 0 1 2, गिनती की कोई भी संख्या हो सकता है। चर में क्या होगा? एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ए होगा, जो भी ए टू जेड है। तो ये दोनों मिला के चर अचर मिला के व्यंजक अभी पढ़ लिया हम लोग। इसमें तीसरी चीज आप जब शामिल कर दोगे ना, तीसरी चीज प्लस माइनस, उसके बाद गुणा, इस तरह का आप जब कुछ साइन जब शामिल कर दोगे और ये तीनों को जब मिला दोगे, चाहे प्लस होगा या माइनस होगा या गुणे में होगा, तो ये तीनों जब एक साथ हो जाता है तो इसी को कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं इसको? बहुपद। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 2 3 करके हम लोग सीखेंगे कि बहुपद पहचानने के क्या तरीके हैं। ये तो अब कुछ चीजें हैं जो बहुपद बन कैसे रहा है,
लेकिन जो लिखा हुआ है बुक में, उसमें बहुपद को आपको समझने के लिए कुछ पहचानना होगा। बात समझे? अब देखिए कैसे पहचानेंगे। नंबर एक, आपको चर पहचानना होगा कि चर कौन सा है। चर के ऊपर, सिर्फ चर के ऊपर, चर पर घात जो है ना, घात, चर के ऊपर घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण अभी सिखाया ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बहुपद में चर जो होगा उस पर हमेशा पूर्ण संख्या होगा। मतलब क्या, इसको समझिए एग्जाम्पल से। जिस एग्जाम्पल दिया आप x प्लस 2, अब एक चीज ध्यान दो, इसमें चर कौन सा है? चर कौन है? x है। तो चर जब x है तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक पावर है। क्या है? एक पावर है। तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? ये बहुपद होगा। क्योंकि इसमें कहा कि घात जो है चर के ऊपर देखा जाता है, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। अगर ये पूर्ण संख्या, देखिए माइनस में नहीं है और ना ही ये गुना में है, ना ही दशमलव में है, तो ये प्लस में होना चाहिए, याद रखना। अगर माइनस में होगा तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें, माइनस में 1 प्लस में 2, क्या ये बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। उसी तरह आप एक चीज ध्यान दो, अगर हमने यहाँ लिख दिया चर, मान लो x को हटा के आप लिखते हैं a, ये भी एक चर ही है। अभी हम लोग सीखे a प्लस में -3, 2 पे घात -3 लिख दिए, क्या ये बहुपद है? भाई साहब इसके ऊपर घात है, ये चर है क्या? चर है, अचर है। तो हमें देखना है सिर्फ चर को, इसको देखना है ना कि इसको। इसको हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक है। इसका मतलब ये क्या है? एकदम बहुपद है। क्या ये? बहुपद है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या में क्या क्या नहीं आता। फिर एक बार बोल रहे, ध्यान सुनो। माइनस वाला संख्या नहीं आता, अंडर रूट वाला संख्या नहीं आता, उसके बाद आपका क्या, अपन वाला संख्या नहीं आता। इस तरह के इसके ऊपर घात इस तरह का नहीं लगना चाहिए। अभी और देखो, बहुपद में अगर मान लो कि x है, ठीक है, x पे पावर -3 प्लस में y और माइनस में 2 पावर 3, क्या ये बहुपद है? बहुपद है? ध्यान, दिमाग लगाओ भाई साहब, ये बहुपद नहीं है। बोलो क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर पावर हमें देखना ही नहीं है। पावर किसका देखना है? x के ऊपर। तो x के ऊपर -3 है, y है, यहाँ पे चर तो है, ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन किसी भी एक चर में अगर माइनस वाला ये पावर आ गया, घात आ गया, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह आपको और पहचानना है। यहाँ पे देखो आप, अब इस तरह अगर एग्जाम्पल में हो, मान लो 1 में x प्लस में 2, एक चीज याद रखना कि जब चर के साथ अपन में कोई संख्या हो, इस तरह बटा में, तो बटा में कोई भी संख्या होगा चर के साथ, तो उसको हम पलट देते हैं। और जब भी पलटेंगे तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जिसको ये चर है क्या अचर है? अभी हमने पढ़ा था कि बटा में होगा तब भी वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करके चेक करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर 1 है तो 1 को तो कुछ नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? x माइनस में 1, एक के साथ यहाँ गुना लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होगा सॉल्यूशन। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह लिख दें, कैसे? अगर इस तरह से लिख दें, एग्जाम्पल में एक दूसरा लेते हैं कि 2 अपन में x पे पावर -4 प्लस √3, क्या ये बहुपद है? देखो हड़बड़ाओ नहीं, एकदम पगलाओ नहीं, खाली एक ही चीज ध्यान में रखना है ना, ये चर वाला क्या बटा में है? बटा में है तो चेक करना है, इसको तो भूल ही जाओ। अगर अंडर रूट सिर्फ अचर पे लगा हुआ, मतलब कोई डिजिट पे लगा हुआ, तो उसको छोड़ना नहीं है, हमेशा इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो x पे -4 लगा हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने क्या कहा था, इसको पलट देते हैं हम, यानी
2 पे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x पे पावर, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस में √3 ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो तो, इस जगह पे 1 माइनस आ गया, कुछ नहीं था तो, लेकिन इस जगह पे ऑलरेडी डिजिट दिया हुआ माइनस में, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए ये क्या है, ये एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। उसी तरह अगर एग्जाम्पल में इस तरह लिखा रहे, मान लो इसी को हम अगर लिख दें इस तरह से, 2 अपन में x, और यहाँ पे माइनस नहीं लगा के इसको ऐसे कर देते हैं, √3। ये जो घात है x के ऊपर घात, क्या प्लस में है माइनस में, प्लस में है। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ प्लस में है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस वाला 4 यहाँ प्लस हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद ये प्लस वाला 4 यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये वाला बहुपद होगा। तो इस तरह हम सॉल्व करके पहले पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। दूसरी बात, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि चर और अचर का खेल, ये चर है और जितना भी संख्या वो अचर है, इसको कंफ्यूजन नहीं करना। और हमेशा किसका घात देखना है, हमेशा घात, यानी ये जो ऊपर में पावर के टाइप का लगाते हैं इसको घात कहते हैं। इस घात को, इसको हमेशा देखना है किसका वाला, चर वाला, ना क्या चर वाला, संख्या वाला नहीं देखना है, अंग्रेजी अक्षर वाला देखना है। इज इट क्लियर। अब देखो बहुपद को आप पहचानते हैं कैसे कैसे, और थोड़ा सा देख लो आप। देखो बहुपद तो ये पहचानने का एक नियम है, लेकिन बहुपद कुछ प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ टाइप्स होता है। जैसे कुछ बच्चों ही में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कोई गर्ल्स ही में या बॉयज़ में, गर्ल्स में कुछ ज़्यादा आगे बढ़े हुए बच्चे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिलो होते हैं। तो हम लोग कैटेगरी में बांट देते हैं उसको, ये बच्चा बहुत एडवांस है, ये बहुत अच्छा मेहनत करता, मेहनती बच्चा है, ये कम मेहनती है, ये बहुत कम मेहनती है। तो बहुपद तो सब है, लेकिन बहुपद का जो देखने का नियम है ना, उसको देखने के हिसाब से हम उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अब बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है। कैसे बांटते हैं, अभी आपको सिखाया गया चर, बस वही, क्या सिखाया गया, चर। एक हम लोगों ने सीखा चर, क्या सीखा, चर। दूसरा हम लोग सीखेंगे पद, क्या सीखेंगे, पद, पद। और तीसरा क्या सीखेंगे हम, घात, क्या सीखेंगे, घात। घात अभी हम लोग चर्चा किए। चर जितना भी अंग्रेजी अक्षर है उसको चर कहते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दो इस जगह पे, अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं इस तरह से, ये तो चर का हो गया, ये पद का हो गया, और ये घात हो गया। अच्छा आप जब बच्चे चुनते हो तो ये लड़कियों में ये तेज है तो उसको अलग रखो, ये थोड़ा कम मेहनती है उसको अलग करो, ये थोड़ा और ज्यादा मेहनती, तो संख्या बढ़ जाता है ना। उसी तरह चर देखेंगे, सिर्फ चर के हिसाब से देखेंगे। मान लो यहाँ पे अगर क्या है, एक्स, कितना चर है, एक है, दो, एक चर है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, तो कह रहा है एक चरिय, चूंकि चर एक ही है इसलिए इसको लिखेंगे एक चरिय बहुपद। क्या लिखेंगे, एक चरिय बहुपद। क्या ये, एक चरिय बहुपद। अगर इसी में लिखा हुआ रहे इस तरह से, x प्लस में y और माइनस में 2, अगर इस तरह लिखा हुआ है, आप एक चीज ध्यान दो, दो ही देते हैं, चर देखना है, सिर्फ चर, माइनस में 2, चर को देखना है ना कि इसको देखना है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो आप, एक दो अलग अलग चर है ना, x अलग चर है, y अलग चर है, कितना चर हो गया इसमें, दो चर हो गया। यहाँ पे एक चर दो चर, इसको छोड़ दो, ये क्या हो गया, द्विचरीय बहुपद, द्विचरीय यानी दो चर वाला द्विचरीय बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद, दो चरिए बहुपद। अच्छा एक चीज और महीन चीज ध्यान रखना, अगर एक ही तरह का अंग्रेजी अक्षर आ रहा है, यानी चर, अगर एक ही तरह का अंग्रेजी अक्षर मतलब चर आ रहा है तो उसको एक चरिए ही कहलाएंगे। जैसे अगर इस जगह पे लिखूं मैं x प्लस में x माइनस में 2, ये क्या होगा, कितना चर है इसमें, इसमें कितना चर है, गिनोगे एक दो, लेकिन गलत, x
एक ही तरह का है ना, अलग अलग होना चाहिए, इसलिए इसको हम एक चरिये ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चरिये बहुपद ही बोलेंगे इसको। कौन सा बहुपद है ये? बहुपद तो है, लेकिन कौन सा? एक चर वाला बहुपद है। इसमें सेम चर है, इसलिए सेम अंग्रेजी अक्षर है, इसलिए हमको एक चरिये कहेंगे। इसमें अलग अलग इसलिए द्विचरिये, इसमें एक ही इसलिए एक चरिये, क्योंकि चर के हिसाब से हम डिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद मान लो x प्लस में y और प्लस में z कर दिए। इसमें कितना चर है देखो, x, और यहाँ पे और कर देते हैं माइनस में √2। अब इस जगह पे देखो, आप गिनेंगे किसको? देखेंगे चर को, एक चर अलग तरह का, दूसरा चर अलग तरह का, तीसरा चर अलग तरह का, तो इसको क्या कहेंगे? तीन चरिय बहुपद। क्या कहेंगे? तीन चरिय बहुपद। आया समझ में? इस तरह आपको सिर्फ पहचानना, आपको बुक में दिया हुआ एक चर वाला कौन कौन है, आप पहचानो। पहले तो पहचाने के बहुपद है कि नहीं। माइनस वाला अगर ऊपर में अगर संख्या यानी कि अगर चर का घात अगर माइनस में हो, पूर्ण संख्या ना हो, तो वो तो बहुपद होगा नहीं, उसको तो काट देंगे, बहुपद है ही नहीं। अगर बहुपद है तो कितना चर वाला है, तो इसमें से ऐसे दिमाग लगा के हम चर वाला अलग कर देंगे। अब एक पद वाला है कि कितना पद है, कितना पद है, तो पद में वही हाल है। यहाँ पे देखो आप, कितना पद, तो पद होता है बच्चा x प्लस में y माइनस में 2। इसका पद की जो गिनती होगा, इसको यहां से गिनेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद। देखो इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग वीडियो अपलोड करेंगे, इसको मोनोमियल और पॉलिनोमियल जो भी है इस तरह का हम शब्दों का प्रयोग दूसरे वीडियो में करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अलग वीडियो देखना, ये हिंदी मीडियम के खास है। तो यहाँ पे एक पद हुआ, दो पद हुआ, तीन पद हुआ, इसमें अब चार अचर सब ले लेंगे, इसमें चार अचर सब ले लेंगे, चूंकि इसमें क्या है, पद अलग अलग है। तो इसमें देखो आप, ये कितना पद है? इसमें तीन पद ही है, तो हम इसको पहले एक से शुरू करते हैं। अगर एक ही है तो कितना हो गया? ये एक पदी हो गया। क्या हो गया? ये एक पदी, एक एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, अरे सॉरी बहुपद। अगर दो है प्लस फिर 2x फिर 3, ये कितना पदी है? इसको हम कहेंगे एक दो तीन, तीन पदी। लेकिन इसको अगर हटा दे तो कितना हो गया? एक और दो, यानी दो पदी, द्विपदी या दो पदी जो भी कह लो वही बात है, द्विपदी बहुपद, बहुपद। उसी तरह अगर हम कर दें t प्लस में y माइनस में 4, अब इसमें देखो कितना पद है, पद को गिनेंगे बस, एक दो और तीन, ये तीन पदी है, तो यहां लिख देंगे हम तीन पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, बहुपद। समझ में आ रहा है? यानी ये हम बहुपद को अलग अलग उसके लक्षण को देख के अलग अलग हिस्सा में बांट ले। एक बार चर के हिसाब से हमने एक चर, दो चर, तीन चर कर लिए। एक बार पद के हिसाब से देखे, एक पद, दो पद, तीन पद। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कितना चर है, तो एक ही चर है, ये भी एक चर वाला है। ये कितना चर है, तो दो चर वाला है, लेकिन पद कितना है? तीन है। तो इस तरह से आप उसका अलग अलग कैरेक्टर में बांट सकते हो, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। ध्यान समझो। अच्छा, घात, अब घात किसका देखेंगे? याद रखना, मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था, घात जो है ना, घात सिर्फ किसका दिखाया जाता है? चर का। चर मतलब एबीसीडी का। चर मतलब क्या? एक्स वाई, इस तरह का एग्जाम्पल में। तो ये चर का घात सिर्फ चर का देखा जाता है, का देखा जाता है। और सबसे बड़ा घात जिस चर में होगा उसको माना जाता है बड़ी घात। यहां अगर लिख दूं मैं, अगर आपसे पूछा सबसे बड़ी घात किसका, कौन सा है? बड़ी घात चर का देखा जाता है। चर मतलब वही चर का देखा जाता है, देखा जाता है। अगर हम घात देखेंगे तो किसका देखेंगे? चर का देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो,
मान लो x पे घात 2 प्लस में 2 इस पे 8 बराबर में 0। अच्छा इसको नहीं देते हैं। अच्छा इसमें आप एक चीज देखो तो घात सबसे बड़ा किसका है? मैंने क्या कहा था? चर का देखना है, नहीं अंग्रेजी अल्फाबेट का देखना है, अंग्रेजी लेटर का देखना है, ना कि डिजिट का। तो चर सबसे बड़ा, चर में जो घात है सबसे बड़ी घात क्या होगा? आंसर 2 होगा यहाँ पे। अगर इस तरह है x प्लस में y और माइनस में 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 30, इसका घात लगा दिए, इसका घात 8 लगा दिए, इसका घात 2 लगा दिए। सबसे बड़ी घात किसका होगा? सबसे बड़ी घात किसका होगा? तो सबसे बड़ी घात को देखना है 8 का। तो सबसे बड़ी घात किसका होगा? y का। कितना है? 8। ये 4 का नहीं देखेंगे, 4 क्या है? अंक है। और हमें किसका देखना है? अंग्रेजी अक्षर का, मतलब अंग्रेजी लेटर का देखना है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बातें? अब देखो घात के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, इसमें तो एक पदी और एक चर्य है ना, तो एक घाती नहीं कहते इसको। जिसमें इक्के को घात होगा उसको बोलेंगे रेखीय। क्या बोलेंगे? लीनियर या फिर रेखीय कहेंगे, रेखीय। देखो अब मान लो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस में y और माइनस में 2। अब इस जगह पे ध्यान दो आप, इसमें सब क्या है? इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, ये तो बहुपद है, तो इसको क्या कहेंगे? रेखीय। रेखीय है। क्या कहते हैं इसको? रेखीय। क्या कहते हैं इसको? लीनियर या फिर रेखीय घात है इसमें। अगर ये घात 2 है, अब सबसे बड़ा वाला देखना होगा। अगर ये घात 2 है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x और 2 प्लस में y और माइनस में y पे 2 पे 8। अब इस जगह पे आप ध्यान दो, किसका घात देखना है? मैंने कहा था सबसे बड़ा घात देखना है। तो x के ऊपर घात कितना है? 2, y के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 8। तो यह कितने घाती बहुपद है? तो द्विघाती लिखेंगे, क्योंकि इसका तो देखना ही नहीं है, इसमें तो एक ही है। सबसे बड़ा किसमें है? x के ऊपर है, तो ये चर है, ये भी चर है, अचर को देखना नहीं है, तो ये क्या हुआ? द्विघाती। द्विघाती, इसको डिग्री कहते हैं घात को, द्विघाती बहुपद। अब देखो यहाँ पे आपने सीखा था दो पदी, दो चरिये, इस तरह ही यहाँ द्विघाती बहुपद होता है। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं पे सिर्फ 0 लिखा हुआ है, इसमें कितना घात होता है? इसका घात को नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, परिभाषित, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो जो 0 का घात होता है वो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? आ गई? इसको आप एक बार ना इसको आप लिख लो, ठीक है, राइट डाउन कर लो, अच्छा रहेगा। ये अगर आप समझ गए अच्छा से तो आप क्वेश्चन अभी तुरंत आप बनाओगे, आपको हम देंगे और समझ के बना लोगे। इसको आप नोट कर लो फटाफट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होइएगा और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या सॉल्व हो रहा है। अच्छा एक बात, इसमें ना हम लोग अभी और चर्चा करेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे कि गुणांक किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट, गुणांक, ये भी समझेंगे, समझे कि नहीं? शून्य क्या होता है ये सब समझेंगे। ये सारी चीज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं जो पढ़े हैं उसमें से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, उसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से, निम्न व्यंजकों में से, पहले तो हम व्यंजक सीख गए थे कि जो चर और अचर, एक चर वाला, दो चर वाला, वो भी समझ गए थे, का भी समझ गए थे। इसमें कह रहा बहुपद है और कौन कौन नहीं है, आपको है उसको भी लिखना है। ये नंबर 1 में क्या पूछ रहा है?
नंबर 1 में पूछ रहा है, दिया हुआ है, नंबर 1 में दिया हुआ है 4x x प्लस में 7। इसको देखो ध्यान से, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद है, इसलिए कि जो चर दिख रहा हमको, ये चर में जो है ना, ये चर है ना, इसको देखना है, इसको, इस चर के ऊपर जो घात लगा हुआ है एकदम पूर्ण संख्या, ना माइनस वाला है, ना गुना वाला, सॉरी, ना बटा वाला है, ना डेसिमल वाला है। ये तो बहुपद है ही, ये बहुपद है, पहचान लिए। लेकिन एक चीज ध्यान दो, x और x दो चर आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन दो चर सेम है, एक ही जैसा है। जब एक ही जैसा होगा तो उसको हम एक चरीय बहुपद ही कहेंगे, एक ही गिनती में आएगा। क्या होगा ये? एक चरीय बहुपद, एक चरीय बहुपद है। ये बहुपद है, लेकिन कौन सा है? चर को देखा हमने, सिर्फ चर को, सिर्फ अंग्रेजी अल्फाबेट को। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है y, y पे घात 2 प्लस अंडर रूट में 2। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये y पे क्या है? y क्या है? चर है, इसके ऊपर घात 2 है, इसको हमें देखना ही नहीं है। इसमें चर कितना है भाई साहब? तो एक ही तो चर है, तो हम इसको भी कहेंगे हाँ ये एक चरीय बहुपद है, एक चरीय, एक चरीय बहुपद है, बहुपद है। आगे आप हाँ हाँ लिख दीजिएगा, लिखने का तो नियम है था इस तरह से। अरे ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ यह एक चरीय बहुपद है। उस तरह इसको भी आप लिख लीजिए, हाँ यह एक चरीय बहुपद है। ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से, तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 अंडर रूट में t और प्लस में फिर t, उसके बाद अंडर रूट में 2। भाई साहब इसको ध्यान दो, क्या ये बहुपद है? पहले इसको समझो, बहुपद है ये? बहुपद कैसे हो सकता है? जब ये चर वाला संख्या, चर चर जो देख रहे, जो देखो अंग्रेजी अक्षर वाला, मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। इसके ऊपर देखो रूट चढ़ा हुआ है ना, जब रूट चढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो कोई भी संख्या पे जब रूट होता है ना, मान लो टी पे रूट है, इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का नियम है, टी के ऊपर 1/2 हो जाता है, यानी अंडर रूट लिखो या फिर 1/2 लिखो, बात बराबर है। तो इसी को जब सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। और क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े ना कि बटा वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, उसी तरह अंडर रूट वाला संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इसका मतलब अंडर रूट, इसका मतलब इसका पावर कितना होगा, टी का पावर कितना होगा, 1/2 होगा, इसलिए ये बहुपद ही नहीं है। क्या है? ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो ये चर वाला मामला ही तो खत्म हो गया, ये बहुपद नहीं है। पहचानना है आपको बहुपद है कि नहीं, नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखते हैं हम, चौथे नंबर पे क्या है, y। क्या है चौथे नंबर पे? चौथे नंबर में आपका y प्लस में 2/y। इसको भी पहचानेंगे हम, क्या ये बहुपद है? इसको पहले पहचानिए, क्या है बहुपद है, इसको पहचानिए पहले, ये बहुपद है कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिए तो फटाक से, y प्लस में, मैंने क्या कहा था, इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर बटा में होगा जब भी चर, पीछे बताए थे, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और जब ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1 आ जाएगा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी अंग्रेजी अक्षर के ऊपर, चर के ऊपर अगर माइनस वाला पावर होगा या बटा वाला पावर होगा या दशमलव वाला पावर होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह क्या हो गया, यह बहुपद नहीं है, नहीं है। क्या इजी है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम इजी इजी में। उसके बाद चौथा, 5वां नंबर लो आप, क्या है,
x पे पावर 10 प्लस में y पे पावर 3 और प्लस में t पे पावर 50। इसको समझो भाई साहब। देखो माय डियर, x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 50। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको समझना, ये घात देखने के लिए नहीं कहा, बहुपद देखेंगे सिर्फ घात के लिए, घात देखेंगे सिर्फ बहुपद के लिए। लेकिन यहाँ पे अलग अलग घात है और सब प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है, तो कोई झंझट ही नहीं है, ये तो बहुपद है ही। लेकिन इसने कहा चर के हिसाब से, एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो ये क्या एक चर में है? क्या ये एक चर में है? कितना चर है देखो तो अलग अलग, 1 2 3, तो ये एक चर में, एक चर ये बहुपद नहीं है, या एक चर ये बहुपद बहुपद नहीं है। क्योंकि इसमें कितना चर है? 3 चर है। हमको पहचानना कौन सा है? एक चर वाला। इसमें एक चर वाला पहचान लिए, इसमें भी एक चर वाला था, ये तो बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक, ये 3 चर वाला, यानी 2 ही ऐसा आपका क्वेश्चन है जो एक चर वाला बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा, अब बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे वो गुणांक किसे, गुणांक वाला और आपका वो शून्यक वाला, एकदम इजी तरीके से। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी गरीब से गरीब बच्चों तक हमारी ये मेहनत पहुंच सके और सब आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, ब्लर हो जाता ना।